हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास की जो फिजिक्स है उसका जो सेकंड पेपर है उसके अंदर जो पहली यूनिट बनती है उसका नाम है प्रकाशिकी। तो आओ शुरू करते हैं। प्रकाशिकी को इंग्लिश में बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। आज हम इस बारे में जानेंगे कि प्रकाशिकी के अंदर जो हम पढ़ते हैं, जो हम पढ़ेंगे वो क्या क्या पढ़ेंगे। आज इस वीडियो के अंदर जो हम कवर करेंगे, पहले मैं उस बारे में बात कर लूँ। सबसे पहली बात हम कवर करेंगे प्रकाश किसे कहते हैं, एक्चुअली प्रकाश है क्या। फिर हम बात करेंगे कि प्रकाश का जो स्रोत होता है वो क्या है, प्रकाश स्रोत यानी प्रकाश में मिलता कहाँ से है, इस बारे में बात करेंगे। तीसरी बात जो हम करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर वो करेंगे प्रकाश किरण, कि एक्चुअली प्रकाश से किरण होती क्या है, इस बारे में बात करने का प्रयास करेंगे। चौथी जो बात हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर वो चौथा पॉइंट है हमारा प्रकाश किरण पुंज। नेक्स्ट हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, किरण पुंज के प्रकार हम ये जानेंगे, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। जो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे आज वो है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। और हम इस वीडियो के अंदर लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपना वो होगा परावर्तन के नियम। आज हम इस अपने वीडियो लेक्चर के अंदर इन चीज़ों को कवर करेंगे, परावर्तन के नियम, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। आज की जो पहली हमारी परिभाषा है या पहली जानने वाली बात है उसका नाम है प्रकाश। प्रकाश को बोलते हैं एक्चुअली लाइट। लाइट क्या होती है इस बारे में थोड़ा जानो। लाइट के बारे में पहले एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं जो तुमने आमतौर पर देखा भी होगा। हमें बचपन से सिखाया गया कि जो हमारी आंख होती है वो चीज़ों को देखती है, वस्तु को देखने में काम आती है। लेकिन अगर मैं एक बात कहूँ, अगर मैं इस कमरे की या रूम की जहाँ तुम बैठ के पढ़ाई करते हो वहाँ की सभी लाइटें बंद कर दूँ, उसके बाद क्या आंख चीज़ों को देख सकती है? तुम्हारा जवाब होगा नहीं, आंख कभी चीज़ों को नहीं देख सकती जब तक वहाँ पर लाइट ना हो यानी प्रकाश ना हो। इसका मतलब क्या होगा कि आंख को देखने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसका नाम प्रकाश है। तो प्रकाश एक ऊर्जा है जो आंख को मिलती है, उसके बाद ही आंख चीज़ों को देख पाती है। तो यानी अगर हम बात करें कि प्रकाश क्या है, प्रकाश एक एनर्जी है, प्रकाश एक ऊर्जा है जिस ऊर्जा की सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यदि ये प्रकाश नाम की ऊर्जा हमारे पास ना हो फिर आंख होने के बावजूद भी हम चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। यानी प्रकाश ही वो ऊर्जा है जिसकी बदौलत हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो अगर हम प्रकाश की डेफिनेशन पे जाके बात करें तो हम ये सिंपल कह सकते हैं कि प्रकाश वो ऊर्जा होती है जिसकी वजह से हमें वस्तु दिखाई देती है, या प्रकाश वो ऊर्जा होती है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो आओ लिखते हैं प्रकाश है क्या। प्रकाश वह ऊर्जा होती है, प्रकाश वह ऊर्जा होती है, वह ऊर्जा होती है, वह ऊर्जा होती है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है, जो हमारी वस्तुओं को देखने में सहायता करती है, जो हमारी वस्तुओं को देखने में सहायता करती है, देखने में सहायता करती है। यानी अगर मैं अभी तक की बात करूं, हमने प्रकाश के बारे में क्या जाना, हम प्रकाश के बारे में जान पाए हैं कि प्रकाश एक्चुअली एक एनर्जी है जो हमारी आंख को मिलती है और आंख को मिलने के बाद ही हम चीज़ों को देख पाते हैं। अब हम दूसरी बात पर चलते हैं जो हमारे इस वाले लेक्चर में हमें कवर करनी है, उसका नाम है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत क्या होता है भाई? सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि यार प्रकाश आ कहाँ से रहा? प्रकाश जहाँ से भी आ रहा उसी का नाम है प्रकाश का स्रोत। यानी अगर हमें ये जानना है कि प्रकाश का स्रोत क्या है तो प्रकाश का स्रोत के बारे में इतनी सी बात है कि प्रकाश जहाँ से हमें मिलता है, जिस भी वस्तु से मिलता है उसी वस्तु का नाम है प्रकाश स्रोत। तो इसको भी लिखते हैं प्रकाश जिन वस्तुओं से, जिन वस्तुओं से, जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश मिलता है, जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश मिलता है उन्हें हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं, उन्हें हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं, उन्हें हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो नेचुरली हमें दे रहे हैं, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, इस समय नेचुरली प्रकाश मिलता है, इसको हमें बनाना नहीं पड़ता कि हमें ऑन ऑफ करने पड़ेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे जब लाइट है, हमारे घरों में लगी हुई बल्ब है, इन सब चीज़ों को हम बना के खुद बना के सेल्फ मेड होते हैं, इसका नाम होता है कि ये कृत्रिम होते हैं। यानी प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत यानी जो हमारे पास पहले से ही थे, अवेलेबल थे, प्रकृति ने हमें दिए, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और दूसरे होते हैं कृत्रिम प्रकाश स्रोत, कृत्रिम प्रकाश स्रोत। यानी हमने ये जानने का प्रयास करा जहाँ से भी हमें
प्रकाश मिलता है जहाँ जहाँ से मिलता है, जहाँ से हम प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों का नाम प्रकाश का स्रोत होता है। और प्रकाश के स्रोत दो प्रकार से हैं, एक तो जो प्रकृति ने हमें दिए, जो हमारे जन्मजात हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका नाम है प्राकृतिक, और जो हमने खुद बनाए अपने काम के लिए, उनका नाम होता है कृत्रिम। आगे बढ़ते हैं, अब हम तीसरे बारे में बात करेंगे, प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, यह प्रकाश किरण क्या होती है, इसको समझो एक बार। मान लो हमारे पास ये प्रकाश का स्रोत है, मान लो यहाँ से हमें प्रकाश मिल रहा है, ये प्रकाश का स्रोत है, यानी प्रकाश का स्रोत है तो प्रकाश निकलेगा उसमें से। जब प्रकाश निकलेगा तो किसी न किसी मार्ग पे को हमारे पास पहुँचेगा, किसी न किसी रास्ते पे को चलकर हमारे पास पहुँचेगा। जिस मार्ग पर प्रकाश चलता है, यानी प्रकाश जिस मार्ग पर चलकर हमारे पास आता है, उसी मार्ग को हम प्रकाश की किरण कहते हैं या प्रकाश किरण कहते हैं। इसको भी लिखते हैं, प्रकाश जिस मार्ग पर चलता है, प्रकाश जिस मार्ग पर चलता है, जिस मार्ग पर चलता है उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं, उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। इसको दिखाते कैसे हैं, इसको हम रेखा के सहायता से दिखाते हैं, उसके ऊपर तीर लगाकर। ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि प्रकाश इधर से उधर जा रहा है, यानी कहीं यहाँ पर स्रोत है और वहाँ पर वो है जो प्रकाश को ले रहा है या जिसको प्रकाश चाहिए। यानी ये तीर का निशान ये बताता है कि प्रकाश आ कहाँ से रहा, और ये बताता है कि जा कहाँ रहा। यानी प्रकाश जिस रास्ते को चलकर हमारे पास पहुँचता है, उसी रास्ते को अगर हम किसी रेखा से दिखा रहे हैं तो उसी का नाम प्रकाश किरण है। तो अब हमने ये जाना पहले प्रकाश क्या होता है, प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। फिर हमने जानने का प्रयास करा प्रकाश किरण क्या है। इतना नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो हमें इस वीडियो में कवर करना था, उसका नाम है प्रकाश किरण पुंज। अब तो हमने जान लिया प्रकाश किरण होता है, प्रकाश किरण मतलब प्रकाश जिस मार्ग पर चलता है। अब हम जानेंगे प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज ये क्या है भाई। हमारे पास अगर एक अकेली किरण है तो वो किरण है, अगर ये दो है या दो से ज़्यादा है, अगर ये दो है दो से ज़्यादा है तो फिर इनका नाम है प्रकाश किरण पुंज। दो या दो से अधिक किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो से अधिक किरणों के समूह को, किरणों के समूह को, दो या दो से अधिक किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। एक तो ये जो तुम्हारे सामने बना है, इसका नाम है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। एक किरण पुंज ऐसा होता है इस प्रकार से, इसमें तुम्हें दिख रहा होगा ये जो किरणें हैं एक दूसरे के समीप आती जा रही, इसका नाम होता है अभिसारी किरण पुंज, इसका नाम होता है अभिसारी किरण पुंज। एक किरण पुंज ये भी होता है कि ये जो हमारी किरणें हैं ये आगे बढ़ने के साथ दूर दूर होती जा रही, इनके बीच में गैप बढ़ता जा रहा, इसका नाम होता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अब हमने जाना कि किरण पुंज क्या है। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। पहले का नाम समांतर किरण पुंज, दूसरे का नाम अभिसारी किरण पुंज, तीसरे का नाम अपसारी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब यहाँ से आगे बात करते हैं। अभी तक हमने चार चीज़ों को कवर करा है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, फिर हमने जाना प्रकाश किरण किसे कहते हैं, अब हमने जाना कि प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं इस वीडियो में, हम बात करेंगे जो इस चैप्टर, जो इस वाले प्रकाशिकी का मेन टॉपिक है, उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन के बारे में सिंपल सी बात यह है कि मान लो हमारे पास कोई ऐसा पृष्ठ है जिसमें को प्रकाश आर पार नहीं निकल सकता। अगर मान लो हमारे पास प्रकाश है, प्रकाश की किरण आई और वो उसके आर पार नहीं निकल सकती, तो ऐसे पृष्ठ को बोलते हैं हम परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ यानी परावर्तक पृष्ठ के बारे में बात करें तो ऐसा पृष्ठ जिसमें को प्रकाश किरण आर पार नहीं निकल सकती। जब प्रकाश किरण इसके आर पार नहीं निकल सकती तो अगर कोई प्रकाश की किरण आई तो वो टकरा के इससे मुड़ के वापस चली जाएगी। तो इस प्रकार प्रकाश की किरण का टकरा कर मुड़ना, इसी का नाम परावर्तन है। परावर्तन एक्चुअली तब होता है जब प्रकाश किसी ऐसी चीज़ से टकराता है जिसके आर पार ना निकल सकता हो, तो उस समय परावर्तन होता है। ऐसे पृष्ठ का नाम होता है परावर्तक पृष्ठ। जो देखने वाली बात है, ऐसा हमने देखा प्रयोगों द्वारा कि जो चिकने पृष्ठ होते हैं,
चिकने पृष्ठ, उन पर भी अगर प्रकाश टकराता है तो वहाँ भी कहीं ना कहीं परावर्तन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि चिकने तथा परावर्तक पृष्ठों से जब प्रकाश टकराता है तो वह मुड़ जाता है, या प्रकाश से किरण टकराती है तो वह मुड़ जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलो इसको भी लिखते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने एवं परावर्तक पृष्ठों से टकराती है, किसी चिकने एवं परावर्तक पृष्ठों से टकराती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने एवं परावर्तक पृष्ठों से टकराती है तो वह मुड़ जाती है, तो वह मुड़ जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि जब हम भी प्रैक्टिकली या हम अपने आप प्रयोग करना चाहते हैं, प्रकाश का परावर्तन देखना चाहते हैं, तो उस समय किस परावर्तक पृष्ठ का प्रयोग करेंगे? उसके लिए हम जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं दर्पण का। तुम सोच रहे हो दर्पण कैसे बनता होगा? अभी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ दर्पण कैसे बनता है। मान लो हमारे पास कोई कांच की पट्टी है, इस कांच की प्लेट के वन साइड तुम पॉलिश कर दो, पेंट कर दो, तो उसके बाद क्या होगा, ये दर्पण का रूप बन जाएगा। और दर्पण हमारा जो काम करता है वो काम करता है परावर्तक पृष्ठ का। अगर अब इसके ऊपर कोई प्रकाश की किरण आई तो वो टकराएगी और टकराकर वापस मुड़ जाएगी। इसी घटना का नाम होता है प्रकाश का परावर्तन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट करेंगे। अब हम जो इसमें बात करेंगे, हम इस बारे में बात करेंगे प्रकाश का जो परावर्तन हुआ है उसका हम प्रायोगिक प्रदर्शन देखेंगे। मतलब हम ये जानेंगे कि जो किरण आई उसका नाम क्या है, जो किरण मुड़ के गई उसका नाम क्या है। यानी हम इस बात को देखने का प्रयास करेंगे, प्रकाश का प्रायोगिक प्रदर्शन, प्रकाश के परावर्तन का प्रायोगिक प्रदर्शन। यानी अगर हम प्रकाश का परावर्तन करते हैं तो उस प्रयोग के बाद जिस तरह से दिखाई देगा, जो बनेगा वो हम देखने का प्रयास करेंगे। अभी एक बार सब बच्चे फोकस करेंगे। प्रकाश का परावर्तन होने के लिए जो सबसे मेजर चीज़ है उसका नाम है एक परावर्तक पृष्ठ। और परावर्तक पृष्ठ जो यहाँ पर रोल प्ले करता है वो कौन करता है? दर्पण। यानी हमने यहाँ पर एक दर्पण ले लिया, अगर मैं इसका पूरा नाम लिखूँ तो इसका नाम है समतल दर्पण। ये हमने ले लिया समतल दर्पण। समतल दर्पण के अंदर खास बात यह है कि इसके वन साइड तो कांच है और दूसरी तरफ इसके लेप हो रहा या पॉलिश हो रही है, पेंट हो रहा, जिसकी वजह से प्रकाश के अंदर आर पार नहीं गुजर सकता, इसलिए इस पर परावर्तन होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि समतल दर्पण का नाम तो हो गया परावर्तक पृष्ठ। ये तो बिहेव करेगा किस तरीके से? परावर्तक पृष्ठ की तरीके से। अब हम इसके ऊपर कोई काल्पनिक रेखा खींचेंगे। वो काल्पनिक रेखा में खास बात क्या है, वो इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इस काल्पनिक रेखा का नाम होता है अभिलंब। इसका नाम होता है अभिलंब। तो अगर हम अभिलंब की बात करें तो अभिलंब क्या है भाई? परावर्तक पृष्ठ के ऊपर खींची गई एक लंबवत काल्पनिक रेखा अभिलंब कहलाती है। अगर हम परावर्तक पृष्ठ के ऊपर कोई लंबवत काल्पनिक रेखा खींचते हैं तो उसी का नाम होता है अभिलंब। एक बार इसको लिख लेते हैं परिभाषा को। सबसे पहला हमारा जो परिभाषा है उसका नाम है अभिलंब। अभिलंब को जानते हैं एक्चुअली अभिलंब क्या है। हम उस डायग्राम के साथ परावर्तन को देखेंगे और जो भी उसमें चीज़ें आएगी उसको साथ के साथ कवर करते चलेंगे। अभी हमने जाना अभिलंब क्या है। अभिलंब क्या है भाई? परावर्तक पृष्ठ पर खींची गई लंबवत काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा, इसका नाम होता है अभिलंब रेखा। परावर्तक पृष्ठ पर खींची गई लंबवत काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं। अब हमारे पास क्या है? ये परावर्तक पृष्ठ है और अब हम क्या करना चाहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो कॉमन सेंस की बात है, प्रकाश का परावर्तन कब होगा? जब प्रकाश आएगा। जब प्रकाश आकर परावर्तक पृष्ठ से टकराता है तभी तो मुड़ेगा, जब तक टकराने का तो मुड़ने का नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक किरण डालते हैं। ये किरण आकर पड़ी, कहाँ आकर पड़ी? इस पॉइंट पर। इस किरण का क्या नाम है? इस किरण का नाम है आपतित किरण, क्योंकि वो परावर्तक पृष्ठ के ऊपर आकर पड़ती है इसलिए इसका नाम है आपतित किरण।
इस किरण का नाम क्या है भाई? आपतित किरण। क्यों? क्योंकि वो परावर्तक पृष्ठ पर आकर पड़ती है। किस जगह पड़ती है? इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पड़ती है। तो इस बिंदु का नाम क्या हुआ भाई? इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। तो मैं कह सकता हूं कि परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर आकर पड़ने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। परावर्तक पृष्ठ के अब हम बात करेंगे आपतित किरण की परिभाषा की। परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर आकर पड़ने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। यहाँ तक की बात क्लियर है सबको? अब देखते हैं आगे। तुमने देखा होगा कि ये जो किरण है और ये जो अभिलंब है, जिसको हमने काल्पनिक रेखा कहा था, इनके बीच में कोण बनता है। दोबारा देखो, ये तो अभिलंब है, ये आपतित किरण है, इनके बीच में कोण बनता है। इस कोण का नाम होता है आई, जिसको हम बोलते हैं आपतन कोण। किस किस के बीच बना भाई? ये एक तो ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण आई कहते हैं। आओ इसको भी लिखते हैं। जो हमारी तीसरी परिभाषा है, तीसरा पॉइंट है जो हमने जाना, उसका नाम है आपतन कोण। क्या होता है भाई आपतन कोण? देख के बताएंगे। अभिलंब, या शुरू से इधर से करते हैं, आपतित किरण, जस्ट वहाँ देख के इन्फॉर्मेशन है उसको देख के ही पढ़ते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण आई कहते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर? अभी थोड़ी देर पहले जो हमने बात करी थी, हमने कहा था कि जब भी कोई प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी तो फिर वो मुड़ेगी। अब वो आर पार तो जानेगी नहीं, टकरा के इससे क्या जाएगी? पृष्ठ से टकरा कर दूर चली जाएगी मुड़कर। तो यानी जो किरण यहाँ से टकरा के उधर जाती है उसका नाम होता है परावर्तित किरण। तो अब ये परावर्तित किरण क्या है भाई? परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु से दूर जाने वाली किरण। परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु से दूर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। चलो इसको भी लिखते हैं। परावर्तित किरण क्या होती है? परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु से दूर जाने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। यहाँ तक की बात क्लियर? अभी जब हमने किरण डाल दी उसके बाद हमने क्या देखा कि इनके बीच भी एक कोण बना। किस किस के बीच में भाई? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में भी एक कोण बनता है जिसका नाम होता है कोण आर। इसको बोलते हैं हम परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किस किस के बीच बना है? एक तो इस वाली किरण के बीच और इस अभिलंब के बीच। किरण का नाम क्या है? परावर्तित किरण, अभिलंब। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, इसी कोण का नाम होता है परावर्तन कोण। तो आओ इसको भी लिखते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या है भाई? परावर्तन कोण क्या है? परावर्तित किरण, एक तो इसमें कौन कौन सी किरण है? परावर्तित किरण, और क्या है भाई इसमें? तथा अभिलंब। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण आर कहते हैं। अभी तक हमने जानने का प्रयास करा कि जब हम प्रकाश का परावर्तन करते हैं तो प्रकाश का परावर्तन करने के बाद हमें इतनी चीज़ें मिलती है। एक तो मिलेगा हमारा परावर्तक पृष्ठ,
उसके बाद उसके अंदर होगा अभिलंब। अभिलंब क्या है भाई? काल्पनिक रेखा है। फिर हमने बताया कि जब तक प्रकाश की किरण नहीं आनेगी तब तक प्रकाश का परावर्तन भी नहीं होनेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक बातें है। अगर हम प्रकाश के परावर्तन को समझना चाहते हैं तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो हमें पता होने चाहिए विद डायग्राम, कि आपतित किरण कौन है, परावर्तित किरण कौन है, परावर्तन कौन है, आपतन कौन है। ये चीज़ें हमें एक्चुअली बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए आगे की वीडियो को समझने के लिए। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेंगे और नोट करेंगे। चलिए, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है, एक बार मैं रिमाइंड करा दूं। हमने जाना प्रकाश किसे कहते हैं, फिर हमने पढ़ा प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, फिर हमने जाना कि प्रकाश की किरण क्या है, फिर हमने समझा किरण पुंज क्या है, फिर हमने अभी जाना कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और फिर वो होता कैसे है। उसमें बेसिक बातें क्या है जो हमारे सामने आई प्रकाश के परावर्तन होने के बाद वे जानी। अब हम जो बात करेंगे यार, हम बात करेंगे परावर्तन के नियम के बारे में, कि परावर्तन जो होता है वो किसी न किसी नियम के तहत होता होगा, उसके कोई ना कोई नियम होंगे। तो परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। कोई ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आसान बात है। एक बार ज़रा ध्यान से देखेंगे परावर्तन के नियम। पहले मैं लिख दूँ इसके बारे में। परावर्तन के नियम दो होते हैं, परावर्तन के नियम दो होते हैं, या परावर्तन के दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। अभी हमने जाना रिसेंटली कि मान लो हमारे पास परावर्तन हो रहा है तो पहला होगा परावर्तक पृष्ठ, इस पर ये होता है अभिलंब, अभी बताया अभिलंब। फिर ये होती है आपतित किरण, इसका नाम होता है आपतित किरण, आपतित किरण। और इसका नाम होता है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। जो पहला नियम है वो इस बारे में है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब जो होते हैं वे तीनों एक ही तल में होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपतित किरण ऐसा आई और परावर्तित किरण ऐसे चलेगी, नहीं, वो उसी तल में जाएगी जिस तल में आपतित किरण आई थी, उसी प्लेन में परावर्तित किरण चली जाएगी। यानी हम पहला नियम ये बताता है कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब है वे तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। इसको लिखते हैं प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम भाई, प्रथम नियम कहता है कि जो आपतित किरण है, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और तथा अभिलंब, इन तीनों के बारे में बात है। तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, तल में होते हैं। ये तो प्रथम नियम होगा। दूसरा नियम क्या बताता है भाई? इनके बीच बनने वाले कोण का नाम होता है आई और इनके बीच बनने वाले कोण का नाम होता है आर। दूसरा नियम इस बात को बताता है कि कितने कोण पर प्रकाश की किरण आती है और फिर टकराने के बाद कितने कोण पर मुड़कर चली जाती है, इस बारे में बताता है। क्या बताता है भाई? कि जो आपतन कोण है उतना ही परावर्तन कोण है, यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। एग्जाम्पल, अगर मान लो 30 डिग्री के एंगल पर किरण आती है तो टकराने के बाद फिर वो 30 डिग्री के कोण पर ही वापस जाएगी। अगर ये 1% 60 डिग्री के कोण पर आती है दूसरे एग्जाम्पल में, तो फिर ये जो जाएगी 60 डिग्री के कोण पर ही टकरा के परावर्तित होकर दूर जाएगी। यानी इससे हमें क्या पता लगा कि जितने कोण पर प्रकाश की किरण आकर पड़ती है उतने कोण पर ही परावर्तित होकर चली जाती है, यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। समझने के लिए आसान बात है बहुत ही, और इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी जानने वाली बात नहीं थी। बस हमने जाना कि कितने कोण पर आती है उसका नाम है आपतन कोण, कितने कोण पर जाती है उसका नाम है परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम क्या बताता है कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान, कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, मान के बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर होता है कोण आर। ये है परावर्तन के दो नियम। आज हमने इस वीडियो में कवर करा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश किरण क्या है, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं, और हमने जानने का प्रयास करा प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है और प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। इससे आगे की जो जानकारी है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।